दोस्तों, आज की कहानी बिहार की राजधानी पटना के एक हाई प्रोफाइल केस की है। 26 वर्षीय विक्रम सिंह राजपूत बिहार की राजधानी पटना के लोहानीपुर गौरिया इलाके में रहता था। उसके घर में माता पिता के अलावा एक भाई सचिन था। विक्रम पटना में स्थित एक जिम में बतौर ट्रेनर काम करता था। इसके अलावा वह मॉडलिंग और भोजपुरी फिल्मों में भी काम करता था। 2015 में एक कॉन्टेस्ट देव एंड डिवा का विनर भी रहा था। इसके साथ ही उसके गानों के कई एल्बम भी आए हुए थे। 18 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे का समय था। पटना की सड़कों पर चहल पहल शुरू हो गई थी। कोई मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था तो कोई काम पर जाने के लिए। विक्रम का भी रोज यही समय होता था जिम जाने का। वह अपनी स्कूटी से जिम जाने के लिए निकलता है। वह लोहा मंडी गली तक पहुंचा ही था कि वहां खड़े 2 बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। विक्रम को गोलियां मारने के बाद वे दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। विक्रम को 5 गोलियां लगी थीं। उसने मदद के लिए आसपास मौजूद लोगों को आवाज दी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। हालांकि विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। वह खुद स्कूटी चलाकर एक निजी अस्पताल पहुंचा, लेकिन पुलिस केस होने की वजह से वहां के डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। इसके बाद वह घटना स्थल से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित PMCH हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां उसे डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया और ऑपरेशन करके उसके शरीर से 5 गोलियां निकाल दी। इससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। इससे पहले पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी। फौरन पुलिस अधिकारी एक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। फिर वहां का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। उसके बाद PMCH हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टरों ने जब घायल विक्रम को खतरे से बाहर बताया तो पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। पुलिस अधिकारियों ने विक्रम के बयान लिए। विक्रम ने अपने बयान में पटना शहर के मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट और JDU नेता राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह पर आरोप लगाया कि उन दोनों ने ही बदमाशों के जरिए उस पर जानलेवा हमला करवाया है। वजह यह बताई कि उसका खुशबू सिंह से पैसों का लेन देन का विवाद था। जो पैसे उसने खुशबू सिंह से उधार लिए थे वह वापस कर चुका था। उसके बावजूद खुशबू उसके पीछे पड़ी हुई थी। इससे पहले भी खुशबू ने उस पर ब्लेड से हमला किया था, जिसके कारण उसे 14 टांके लगे थे। क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने उसके बयान का वीडियो बना लिया। इसी बयान के आधार पर कदम कुआं थाने में डॉक्टर राजीव सिंह, उनकी पत्नी खुशबू सिंह और अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की धारा 307, 120B, 34 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देर शाम पुलिस ने डॉक्टर दंपति को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। थाने आकर डॉक्टर राजीव सिंह बड़ी ठसक के साथ कुर्सी पर बैठकर मोबाइल पर अपनी पार्टी के करीबी नेताओं से बात करते रहे और अपनी पैरवी करने के लिए कहते रहे। कुछ नेताओं ने उनकी इस मामले में पैरवी भी की थी, लेकिन वह पैरवी किसी काम न आई। पुलिस अधिकारियों ने डॉक्टर राजीव और खुशबू से पूछताछ की। राजीव सिंह ने बताया कि फरवरी 2020 में विक्रम उनके संपर्क में आया था। उन्होंने विक्रम को बच्चों को डांस की ट्रेनिंग देने के लिए रख लिया था। उस समय लॉकडाउन चल रहा था। इसी वजह से वह घर पर आकर बच्चों को ट्रेनिंग देने लगा। समय के साथ उन लोगों से रिश्ता सा जुड़ गया था। उसने खुशबू से कुछ पैसे उधार लिए थे। उन पैसों को लेकर उनके बीच विवाद तो था, लेकिन उन्होंने विक्रम को जान से मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पुलिस के पास उस समय उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। इसलिए पूछताछ के बाद उन दोनों को घर भेज दिया गया था। अगले दिन 19 सितंबर को पुलिस ने 2 टीमें बनाई। एक टीम डॉक्टर दंपत्ति से संबंधित जानकारियां जुटाने में लगाई गई और दूसरी टीम शूटर्स तक पहुंचने के लिए CCTV फुटेज खंगालने में। डॉक्टर राजीव की पत्नी खुशबू की कॉल डिटेल्स में घटना से पहले इस 120 दिनों में 1100 बार विक्रम से बात करने का पता चला। 1 सितंबर से मई 2021 तक दोनों के बीच 1875 बार बात हुई थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर विक्रम और खुशबू के एक साथ घूमने और प्रेम प्रसंग का फोटो वायरल हो गया। इनके कॉल डिटेल्स और दोनों के एक साथ फोटो देखने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि मामला पैसों के लेन देन का न होकर प्रेम प्रसंग का है। इसके बाद एक ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें एक महिला विक्रम की मां और विक्रम को जान से मारने की धमकी दे रही थी। जो महिला धमकी दे रही थी वह डॉक्टर राजीव सिंह की पत्नी खुशबू बताई जा रही थी।
पुलिस की दूसरी टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों के फोटो देखने के बाद इलाके के सभी कैमरों की सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए पुलिस आगमकुआं थाना क्षेत्र के भागवत नगर इलाके तक पहुंच गई। वहां एक मकान की सीसीटीवी फुटेज में दोनों बदमाश अपने एक साथी के साथ निकलते देखे गए। तीनों बदमाश उसी मकान में किराए पर रह रहे थे। जिस मकान की सीसीटीवी फुटेज में तीनों कैद हुए थे, पुलिस ने 22 सितंबर 2021 को तीनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ के बाद डॉक्टर दंपति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शूटर्स को पैसा देने वाला मेहर सिंह था, जो कि खुशबू का पुराना बॉयफ्रेंड था। पूरे मामले की मास्टरमाइंड खुशबू थी। मेहर घर से भागकर दिल्ली चला गया था। पुलिस ने परिवार पर दबाव डाला तो मेहर दिल्ली से वापस आ गया। 23 सितंबर की शाम 5:20 पर फ्लाइट से पटना में उतरते ही पुलिस ने मेहर को गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन शाम 6:30 बजे एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा कर दिया। डॉक्टर राजीव सिंह, उनकी पत्नी खुशबू और उनके 2 छोटे बच्चे राजधानी पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहते थे। डॉक्टर राजीव सिंह साई केयर सेंटर नाम से अपना क्लिनिक चलाते थे। हर रोज वह अखबार की सुर्खियों में बने रहते थे। उनका रसूखदार नेताओं और अधिकारियों के साथ उठना बैठना होता था। उनको जेडीयू का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में होने के कारण पैसों की कमी तो थी नहीं। अब राजनीतिक पार्टी का नेता बन गए तो पावर भी आ गई थी। फरवरी 2020 में राजीव के संपर्क में विक्रम आया था। उसके काम के बारे में जानकर राजीव ने विक्रम को बच्चों की डांस ट्रेनिंग के लिए रख लिया। इसी बीच कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया था, तो विक्रम राजीव के घर जाकर बच्चों को डांस सिखाने लगा। डॉक्टर राजीव काफी व्यस्त रहते थे। वे घर पर कम ही रहते थे। बच्चों के अलावा उनकी पत्नी खुशबू ही घर पर रहती थी। बच्चों को डांस सिखाते हुए जब विक्रम की नजर खूबसूरत खुशबू पर पड़ी तो वह उसका दीवाना हो गया। खुशबू हाई सोसाइटी की महिलाओं में से थी, जो शादी के बाद भी पराये मर्दों से अफेयर करने को बुरा नहीं मानती थी। उसके 5 साल से मेहर सिंह नाम के युवक से प्रेम संबंध थे। हाल ही में मेहर से उसका ब्रेकअप हुआ था। खुशबू घर में हो या बाहर सिर्फ अपनी ही चलाना चाहती थी। उसके अपने जिंदगी के फैसले हों या किसी दूसरे के, वह खुद ही लेना पसंद करती थी। वह काफी जिद्दी भी थी, इसलिए खुशबू और उसके पति राजीव के बीच तालमेल नहीं बैठता था। उनसे भी अक्सर झगड़ा होता रहता था। इस बार खुशबू और राजीव में इतनी अनबन हो गई कि मामला थाने तक पहुंच गया था। खुशबू ने बुद्धा कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद दोनों के बीच सुलह कराई थी। विक्रम काफी खूबसूरत था और मॉडलिंग व अभिनय के क्षेत्र में नाम कमा रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह कुंवारा था। विक्रम खुशबू के दिल और दिमाग में छा गया था। जब भी वह घर आता, खुशबू उसकी ओर निगाहें टिकाए रखती थी। उसके करीब आने के लिए खुशबू को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि विक्रम जिम ट्रेनर था। खुशबू ने उससे जिम का ट्रेनिंग घर पर ही लेने का प्रस्ताव रखा। विक्रम ने भी सहमति दे दी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जिम बंद थे। व्यायाम के दौरान खुशबू स्किन टाइट शर्ट्स पहनती थी। उसमें उसके शरीर के हर अंग का आकार साफ नजर आता था। विक्रम उसे देखता जरूर था, पर कुछ कह नहीं पाता था। व्यायाम के दौरान शर्ट्स ही पहने जाते हैं, इसलिए उसे टोकना सही नहीं लगा। वजन उठाने के दौरान विक्रम को खुशबू के पीछे बहुत नजदीक खड़ा होना पड़ता था। अगर वजन उठाने में खुशबू को कोई परेशानी होती तो वह वजन पकड़ ले, अन्यथा खुशबू को चोट भी लग सकती थी। खुशबू इसका भरपूर फायदा उठाती थी। वजन उठते बैठते समय वह जानबूझकर अपना शरीर विक्रम से सटा देती थी। इससे विक्रम के कुंवारे शरीर में करंट सा दौड़ जाता था, लेकिन अगले ही पल वह उसे सपना मानकर भुला देता था। पर वक्त के साथ खुशबू की ऐसी हरकतें बार बार होने लगीं। विक्रम को खुशबू की मंशा समझने में देर नहीं लगी। पहले उसने सोचा कि खुशबू 2 बच्चों की मां है और अच्छे परिवार से है, वह अपनी गृहस्थी क्यों बर्बाद करेगी, वह भी मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़के के लिए। लेकिन खुशबू की हरकतें उसकी सोच को गलत साबित कर रही थीं। उसने सुना था कि हाई सोसाइटी की महिलाएं रंगीन मिजाज की होती हैं। पति के अलावा भी वे दूसरों से संबंध रखती हैं। खुशबू भी उन्हीं में से एक थी। यह सोचकर विक्रम भी खुशबू में इंटरेस्ट लेने लगा। वह भी उससे प्यार भरी बातें करता और उसके बदन से चिपकने लगा। खुशबू को भी समझ में आ गया कि विक्रम भी उसकी चाहत में बहका है। एक दिन दोनों के तन सटे। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया
और फिर वे दोनों कुछ ऐसा कर गए जो आम तौर पर पति पत्नी के बीच होता है। दोनों के संबंधों का सिलसिला लगातार चलने लगा। खुशबू विक्रम के प्यार में इतनी पड़ी कि हमेशा के लिए उसके साथ रहने के बारे में सोचने लगी। उसने विक्रम से कहा, विक्रम, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हमें अब हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए। साथ रहेंगे तो और भी प्यार बढ़ेगा। विक्रम यह सुनकर सन्न रह गया। बोला, पहले एक बार सोच लो, क्या कह रही हो? तुम शादीशुदा हो और 2 बच्चों की मां हो, एक प्रतिष्ठित परिवार से हो। ऐसा करने पर तुम्हारा परिवार बर्बाद होगा और मैं भी कहीं का नहीं रहूंगा। राजीव सर भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, वे मुझे जान से मार देंगे। खुशबू ने कहा, मैंने सब सोच लिया है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मेरी बात मानोगे ही। एक बात ध्यान रखना, मैं जो चाहती हूं वह पाकर ही रहती हूं, नहीं तो मैं सामने वाले को बर्बाद कर देती हूं। अब तुम सोच लो क्या करना है। ये कहकर खुशबू वहां से चली गई। विक्रम तो सिर्फ खुशबू से संबंध बनाने के लिए जुड़ा था, लेकिन अब वह उसके लिए गले की हड्डी बन गया था। ऐसे में विक्रम ने दूरी बनानी शुरू कर दी। खुशबू को यह बात समझने में देर नहीं लगी। वह विक्रम के जिम आने लगी और रोज घंटे बैठकर उसका पीछा करने लगी। दोनों में अब प्यार के बजाय झगड़े होने लगे। खुशबू अपनी जिद पूरी न होने पर बौखला गई थी। उसने विक्रम के साथ रहने के लिए हर तरह से मना किया, पर विक्रम मानने को तैयार नहीं था। खुशबू का यह दीवानापन, कहें पागलपन, अब उसकी सीमाएं पार करने लगा। विक्रम के ना मानने पर वह उसे सबक सिखाने पर उतारू हो गई। वह विक्रम के घर जाकर विक्रम और उसके परिवार को धमकाने लगी कि अगर विक्रम उसकी बात नहीं मानता तो वह उसे जान से मार देगी। एक बार तो उसने विक्रम पर सर्जिकल ब्लेड से हमला भी कर दिया था, जिसमें विक्रम को 14 टांके लगे थे। विक्रम की जान लेने के इरादे से उसने अपने पूर्व प्रेमी मेहर सिंह से संपर्क किया। मेहर दानापुर के नासरीगंज के यदुवंशी नगर में रहता था। पिछले 5 सालों से उसका खुशबू से प्रेम संबंध था। घटना से 1.5-2 साल पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ था। अब खुशबू ने मेहर से कहा कि वह विक्रम की जान का सौदा करवाए ताकि वे अपने प्रेम संबंध को बनाए रख सके। मेहर उसके लिए काम करवाने को तैयार हो गया। मेहर ने 2 लोगों की मदद से शूटर अमन तक पहुंच बनाई। अमन समस्तीपुर के किशनपुर में रहता था। वह MBA कर रहा था, साथ ही डिलीवरी बॉय का भी काम करता था। अमन विक्रम से सुपारी लेने को तैयार हो गया। अमन ने अपने साथ आर्यन और शमशाद को मिलाया। आर्यन उर्फ रोहित सिंह सालपुर के जहांगीरपुर का रहने वाला था, जबकि शमशाद बेगूसराय के चेरिया बरियापुर का रहने वाला था। वह गोवा में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। 5 महीने पहले ही वह वापस घर आया था। मेहर ने तीनों से बात करके पूरा प्लान बनाया। सुपारी की रकम 2.5 लाख रुपए तय हुई, जिसमें 1,85,000 रुपए खुशबू ने 2-3 बार में दिए थे। 2 महीने पहले ही योजना बनाई गई थी। तीनों शूटर भागवत नगर इलाके में 14,000 रुपए महीने के किराए के मकान में आकर रहने लगे। 2 महीने पहले ही रुपए दिए जाने के बावजूद भी शूटर अपना काम नहीं कर पाए, तो मेहर रुपए वापस लेकर खुशबू को देकर इस झंझट से बाहर निकलना चाहता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। दबाव बढ़ा तो शूटर जल्द ही काम को अंजाम तक पहुंचाने को तैयार हो गए। शूटरों ने कुछ दिन तक विक्रम की रेकी की। फिर 18 सितंबर 2021 की सुबह एक चोरी की बाइक से कदम कुआं थाना क्षेत्र के लोहा मंडी इलाके में पहुंच गए। अमन और आर्यन रास्ते में निश्चित स्थान पर खड़े हो गए। शमशाद कुछ दूरी पर बाइक लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही विक्रम स्कूटी से उस रास्ते से उनके पास से गुजरने लगा तो अमन और आर्यन ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोलियां मारने के बाद तीनों शूटर भागवत नगर के किराए के मकान पर वापस आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्टल, मैगजीन और गोलियां बरामद की। पुलिस ने डॉक्टर दंपत्ति मेहर सिंह और तीनों शूटरों को न्यायालय की हिरासत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। खुशबू अपनी जिद और प्यार के पागलपन में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अपना बसा बसाया घर तक बर्बाद कर लिया। अच्छी खासी गृहस्थी और जिंदगी को छोड़कर अब खुशबू बेऊर जेल की बैरक में जिंदगी गुजार रही थी। साजिश का पता होते हुए भी पति राजीव ने साथ दिया। वह भी अलग बैरक में बड़ी मुश्किलों में रह रहा था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर राजीव सिंह जमानत पर रिहा हो गए। 20 महीने का समय जेल में गुजारने के बाद खुशबू को भी कोर्ट से जमानत मिल गई। यह कहानी उन लोगों के लिए सबक है जो अपनी जिद, चाहत और पागलपन में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। समय रहते अगर अपने आप को संभाल लें तो उनकी और उनके अपनों की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है।
आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।